हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू बायर। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के सपनों और आशाओं की योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा? किए गए निवेश के बदले किसे मिलेगा पैसा? सुकन्या समृद्धि योजना खाता कहाँ खोला जा सकता है? क्या दादा दादी या कोई अन्य गार्डियन सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं और खाते में जमा कर सकते हैं? क्या इस योजना के तहत गारंटीड रिटर्न्स प्रदान किया जाता है? क्या यह सरकार समर्थित योजना है? योजना की मैच्योरिटी पीरियड क्या है? क्या योजना के तहत प्रीमैच्योर विथड्रॉल की अनुमति है? इस योजना के तहत कौन से टैक्स बेनिफिट्स उपलब्ध हैं? यदि आप चाहते हैं कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शुरू की गई एक योजना है, जो लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ का संदेश देती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक डाकघर योजना है। यह हमारी बेटियों के लिए एक हार्दिक वादा है कि उनके सपने मायने रखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की यात्रा एक साधारण कार्य से शुरू होती है, जिसका पहला कदम स्थानीय डाकघर में जाना है। यहीं से आप अपनी बहुमूल्य बेटी का भविष्य संवारना शुरू करते हैं। जिस क्षण आप वह खाता खोलते हैं, आप केवल पैसा जमा नहीं कर रहे होते हैं, आप उसके सपनों के बीज बो रहे हैं। प्रश्नों से शुरू करते हुए पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वह है, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है? केवल लड़की के माता पिता या कानूनी गार्डियन ही एसएसवाई खाता खोल सकते हैं। बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी माता पिता अपने बच्चों के कानूनी गार्डियन हैं। दादा दादी या कोई अन्य अभिभावक खाता नहीं खोल सकते क्योंकि वे कानूनी गार्डियन नहीं हैं। हालांकि वे बच्चे के पिता और माता दोनों की अनुपस्थिति में न्यायालय से कानूनी गार्डियन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और एसएसवाई खाता खोल सकते हैं। हालांकि यदि खाता पहले से ही माता पिता द्वारा खोला गया है और बिना किसी दावे के अधिकार के किसी अन्य गार्डियन द्वारा खाते में आगे जमा किया जा सकता है। आगे हम सवालों पर चर्चा करेंगे। किसका खाता खोला जा सकता है? इसे कहां खोला जा सकता है और लाभार्थी कौन होगा? एसएसवाई खाता केवल बालिका का उसके जन्म के बीच से लेकर 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय खोला जा सकता है। एक परिवार द्वारा केवल 2 ही एसएसवाई खाते खोले जा सकते हैं, यानी प्रत्येक लड़की के लिए एक। सुकन्या समृद्धि खाता विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है, जैसे जुड़वा या एक बच्चे के बाद कई लड़कियों का जन्म आदि। एसएसवाई खाते भारत के किसी भी डाकघर में खोले जा सकते हैं। एक निवासी भारतीय बालिका खाता खोलने के समय से लेकर मैच्योरिटी के समय तक एसएसवाई के तहत लाभार्थी होती है। अगले प्रश्नों पर आते हैं। एसएसवाई खाते में रकम कौन जमा कर सकता है? एक वित्तीय वर्ष में एसएसवाई खाते में जमा की जा सकने वाली मिनिमम और मैक्सिमम राशि क्या है? गार्डियन राशि जमा कर सकते हैं और बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाते का संचालन कर सकते हैं। एसएसवाई खाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका द्वारा अनिवार्य रूप से संचालित किया जाएगा। एसएसवाई खाते के लिए मिनिमम जमा राशि 250 रुपए है, उसके बाद 50 रुपए के मल्टीपल्स में, और खाता खोलने से 15 वर्षों तक प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम जमा राशि 1,50,000 रुपए है। जमा नकदी के माध्यम से किया जा सकता है। चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर मोड भी प्रभावी है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, एसएसवाई खाते की मैच्योरिटी पीरियड क्या है? एसएसवाई की मैच्योरिटी पीरियड खाता खोलने से 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसकी शादी होने पर है। हालांकि योगदान सिर्फ 15 साल तक ही करना होगा।
इसके बाद SSY खाते पर मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई जमा न किया गया हो। क्या इस योजना के तहत टैक्स बेनिफिट्स उपलब्ध हैं? SSY में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को EE दृष्टिकोण के कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी प्रदान किए गए हैं, जिसका अर्थ है धारा 80C के तहत जमा के समय छूट और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत ब्याज संचय के समय छूट और मैच्योरिटी के समय भी छूट। पूर्ण भुगतान के समय इसका मतलब है कि एक बार खाता खोलने के बाद टैक्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि SSY योजना के तहत हर चीज पर टैक्स छूट है। क्या योजना के तहत प्रीमैच्योर विथड्रॉल की अनुमति है? हाँ, प्रीमैच्योर विथड्रॉल की अनुमति केवल निम्नलिखित स्थितियों में है। कारण नंबर 1, लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसके विवाह के अवसर पर। 2, बालिका की मृत्यु होने पर। 3, बालिका की जानलेवा बीमारी या गार्डियन की मृत्यु की स्थिति में मेडिकल ट्रीटमेंट पर। 4, बालिका के नॉन रेजिडेंट होने पर। 5, SSY के खुलने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद कोई अतिरिक्त ठोस कारण पर। किसी अन्य कारण से यदि सुकन्या समृद्धि योजना खाते को कभी बंद करना पड़ता है तो इसकी अनुमति होगी, लेकिन पूरी जमा राशि पर केवल डाकघर बचत बैंक पर लागू इंटरेस्ट रेट मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इंटरेस्ट रेट है। भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना के लिए सर्वोत्तम इंटरेस्ट रेट प्रदान कर रही है। प्रत्येक तिमाही में भारत सरकार प्रत्येक डाकघर योजना के लिए दरों की घोषणा करती है। इंटरेस्ट रेट हर तिमाही में बदल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि यह RBI की रेपो और रिवर्स रेपो रेट और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर तय नहीं होती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि भले ही इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट से अधिक होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से ऊपर की दर ध्यान आकर्षित करती है। वर्तमान में PPF दर 7.1% और SSY दर 8.0% है। चूंकि कुल मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए है, इसलिए हम यहाँ मानते हैं कि 1,50,000 रुपए तक राशि 14 वर्षों के लिए हर साल 5 अप्रैल से पहले SSY में निवेश की जाती है। फिर मेंशन्ड टेबल के अनुसार लाभ का एहसास हो सकता है, बशर्ते ब्याज दर 8% पर बनी रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेटी के लिए हर साल 1,50,000 का निवेश करके हम 21 साल बाद आसानी से लगभग 68 लाख प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निवेश वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाना चाहिए। पूरा लाभ पाने के लिए 5 अप्रैल से पहले निवेश की कंपाउंड ग्रोथ की शक्ति को यहाँ 68 लाख के रिटर्न भुगतान में देखा जा सकता है। आशा है कि हम सरकार समर्थित गारंटी शुदा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हैं और आशा करते हैं कि हम आपका टाइम, मनी एंड एनर्जी बचाकर एक बालिका के माता पिता को अपने साथ एक वैल्यू बायर बनाने में सक्षम हैं। Thanks for watching my video. Here is a value buyer signing off.